नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 2 और आई गेस 1. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. इन केस थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आपको आती है, हल्की सी वर्डिंग्स चेंज है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी. बट मुझे ये इतना टफ नहीं लग रहा है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपके इलस्ट्रेशंस में कवर्ड है. क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉरी. एंड इसमें मुझे बिल्कुल ही कोई भी चेंज नहीं लग रहा है, नॉट इवन ऑफ सिंगल परसेंट. बट इन केस अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ये खुद भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन और सिमिलर सा सॉल्व कर सकते हो. अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 2 इज बिट डिफरेंट. इसे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं इन दिस वीडियो, और इसको मेरे साथ साथ अगर सॉल्व करोगे तो ईजी रहेगा, अदरवाइज इधर उधर हो जाओगे आप. ओके तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है ना, उसी को तोड़ मरोड़ के आपने इसका आंसर बनाना है. मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ चुकी हूँ. बिफोर स्टार्टिंग विद मी एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना अपने एंड पे और फिर इसे स्टार्ट करना. सो व्हाट द क्वेश्चन सेज, Libra Limited, a listed company, recently made a public issue in respect of which following information is available. So, portion A, number of partly convertible debentures issued are 2 lakh, face value and issue price rupees 100 per debenture. So, number of debentures कितने हैं? 2 lakh, face value है 100. कन्वर्टिबल पोर्शन पर डिबेंचर इज 60%. 60% कितना हो जाता है? एंड नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन कितना है? 80,000, 40%. ठीक है, तो ये आपका कन्वर्टिबल पोर्शन है, ये नॉन कन्वर्टिबल है. तो जो कन्वर्टिबल है उसके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो नॉन कन्वर्टिबल है उसके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ओके नाउ डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है? डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है? On expiry of 6 months from the date of closure of issue. ओके अब ये डेट्स को भी ध्यान में रखना है. तो आपकी डेट ऑफ कन्वर्जन है 6 months. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू. अब डेट ऑफ इशू क्या है? क्लोजिंग ऑफ इशू. डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू, क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज 1 May 2021. ओके 1 May 2021. अब इसमें आप 6 months ऐड कर देंगे. बेसिकली आप इसमें 6 months ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 10th October 2021. आप काउंट करके देख सकते हो, 5 में 6 प्लस करोगे तो नवंबर बनता है एंड 1 नवंबर बनता है. लेकिन हम जो है एक दिन पहले का लेते हैं बिकॉज 6 months है आपके. तो 31st October विल बी द डेट ऑफ कन्वर्जन. ओके उसके बाद आपकी डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है? ये आपको डेट्स ध्यान में रखनी है. ये है आपकी डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, ये है डेट ऑफ कन्वर्जन. अब एक बार दोबारा रीड करा देती हूँ ये क्या कहना चाहता है. कन्वर्टिबल पोर्शन पर डिबेंचर इज 60%. ओके तो उसके बेस पे हमने 2 लाख को 60-40 में डिवाइड कर दिया. ये आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाते हैं, कन्वर्टिबल पोर्शन एंड नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन. देन इसकी जो डेट ऑफ कन्वर्जन है वो ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू. डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू क्या है? 1 May 2021. इशू की क्लोजिंग, नॉट अलॉटमेंट. इशू की क्लोजिंग क्या होता है? जब आप जिस दिन आपने लास्ट डे रखी है कि इस डेट तक आप इशू करेंगे, इशू एंड सब्सक्रिप्शन, राइट. उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट, वो शेयर्स की अलॉटमेंट, समझ रहे हो? एप्लीकेशन वाली डेट है ये. अब आपने उसके में 6 months ऐड कर देने हैं तो यू विल गेट द डेट ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे लिखे 6 महीने बाद उस डेट के. डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है? डेट ऑफ अलॉटमेंट है आपकी 1 June 2021. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है आपका 15% फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. अब आपने जो इंटरेस्ट देना स्टार्ट करना है वो आपने 15% पे देना है एंड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. मतलब जब आपने जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो इस डेट से स्टार्ट होगी, ना कि 1 May से. ये चीज़ वो यहाँ पे क्लियर करता है. वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन इज 60. अब ये कन्वर्जन पे जो आपकी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है वो है 60 और फेस वैल्यू है 10. ओके सो दैट मीन्स रेस्ट पोर्शन विल गो इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम. अभी तक हमने क्या चीज समझी है? नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, पोर्शन है 60-40%. आपकी जो डेट ऑफ कन्वर्जन है वो 6 महीने बाद है फ्रॉम डेट ऑफ इशू. डेट ऑफ इशू ये है तो इसमें 6 महीने ऐड किए तो यू विल गेट द डेट ऑफ कन्वर्जन. डेट ऑफ अलॉटमेंट इज ऑलरेडी गिवन टू यू. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 15% जो पेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट.
और जो कन्वर्टिबल पोर्शन है, जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो इक्विटी शेयर्स की आप अमाउंट नंबर या अमाउंट निकालेंगे, जो भी तय करेंगे, उसके लिए आपको कन्वर्जन अमाउंट दी हुई है शेयर की 60 रुपीज और फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10, तो आपकी प्रीमियम कितनी हो जाती है 50। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड इज 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March। नाउ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे नॉर्मल। अब आप बात करो इंटरेस्ट की, डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 30th September और 31st March। अब आपको रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले तो आप सिंपल काम करोगे, और वो क्या काम करोगे, जो आपकी 1 मई 2021 है। अब आपको इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही जर्नल एंट्री पास करनी है, इसलिए मैंने डेट्स जो है प्रॉपर लिखवाई हैं आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने डेट्स जो है प्रॉपर लिखवाई हैं और इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी जर्नल एंट्रीज पास होगी, ठीक है। एक बार फिर से, डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू आपको दिया हुआ है 1 मई 2021, ठीक है। तो इस दिन आपकी एंट्री क्या बनती है, नॉर्मल आपके पास बैंक में पैसा आया, ठीक है, और आपने डिबेंचर की एप्लीकेशन कर दी, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन आई तो आपने पैसा ले लिया, बुक कर लिया पैसा, ठीक है। अब आपकी जो एप्लीकेशन है उसके बेस पे आपने डिबेंचर की लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी। सिंपल, जैसे हम शेयर्स में करते आ रहे थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर्स। अब ये कितने होंगे, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख के हिसाब से ही होगा, क्योंकि 2 लाख के जो आपके डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, 2 लाख के आपके डिबेंचर्स हैं। अब कितने पे आए हैं, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है 100 पे, तो 2 लाख इंटू 100, ठीक है। इसको मैं समझाने इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ये चीज़ लग रही है कि ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो तो आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ इस टाइम पे मेरे साथ लिंक्स कनेक्ट करो कि अच्छा ये एंट्री वहाँ पड़ी थी तो ये चीज़ अब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सिंपल, आपकी जो 1 मई 2021 है, इस दिन आपकी क्लोजिंग डेट है इशू की, दैट मीन्स एप्लीकेशन आप इस दिन पे अपनी बुक करोगे। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर, आपकी बुक हो गई लाइबिलिटी, आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी अपनी 15% डिबेंचर्स की, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब आप चले जाओ इस पे, सॉरी डेट, यहाँ पे डेट का भी एक कॉन्सेप्ट है विच आई मिस्ड, ओके। तो अब हमने क्या किया है, अपनी जो एप्लीकेशंस है वो रिसीव किए 1 मई 2021 को, ठीक है। अलॉटमेंट कब हुई है, 1/6/21 को, ठीक है। तो आपने जो लाइबिलिटी कायदे से क्रिएट करनी है वो कब करनी है, 1/6/21 को, जिस दिन अलॉटमेंट होगी, ओके। अब इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करना, शेयर अलॉटमेंट, ओके, शेयर अलॉटमेंट के साथ इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका सिंपल कॉन्सेप्ट ही चलने दो। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिबेंचर्स, आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। बस ये ध्यान रखना है कि जो इशू की डेट है वो डिफरेंट है और यहाँ पे जो लाइबिलिटी क्रिएशन की डेट है वो डिफरेंट है, दैट्स इट, सिंपल। अब जब भी हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं हम कौन से काम करते हैं, क्या हम DRRI क्रिएट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। किस रेट पे करते हैं, 15% पे करते हैं। किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं, बैंक को क्रेडिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब ये किस पोर्शन पे होगा, किस चीज़ पे होगा, बेसिकली ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ 40% वैल्यू के लिए, जो कि नॉन कन्वर्टिबल है, जिसको हम बाद में रिडीम करने वाले हैं, ना कि कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। ये हमें बात पता है, हाँ जी, कितनी बार तो पता है। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज़ के हैं, 15% से आप DRRI क्रिएट करोगे, और कितनी परसेंट वैल्यू कन्वर्टिबल है, 40%, या फिर 40% पहले लगा लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, वैल्यू विल बी सेम। तो ये आपकी अमाउंट 12 लाख रुपीज़ क्रिएट हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में, ओके। अब हमने क्या किया है, 2 लाख डिबेंचर्स लिए, 100 रुपीज़ की आपकी एक डिबेंचर की वैल्यू थी, उसमें से सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन जो आपका रिडीम ही होना है, ना कि शेयर्स आप उसके बदले में दे सकते हो, ठीक है, शेयर्स नहीं दे सकते, रिडीम ही होना है, सिर्फ उन्हीं के आप 15% की वैल्यू को DRRI में डालेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने पहले पढ़ रखा है, जी हाँ पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट उस पर आ जाओ, डेट्स वाइज चलते हैं, सिंपल। जो 1 में है उस दिन आपने एप्लीकेशन करी, फिर आपकी डेट कौन सी आनी चाहिए, 1 जून। 1 जून को आपने अलॉटमेंट करी, तो बेसिकली आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अब जैसे ही आप डिबेंचर्स को आप क्रिएट करते हो, लाइबिलिटी क्रिएट करते हो, साथ ही आप DRRI में इन्वेस्ट भी कर देते हैं, जी हाँ कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, एक और पॉइंट है आपका इसमें, ओके
ठीक है, अब नेक्स्ट 1 मई के बाद 1 जून हो गया, अब उसके बाद 31 अक्टूबर आता है, नहीं, उसके बाद 30 सितंबर आएगा। सॉरी। सो बेसिकली ये डेट्स मैंने लिखवाई इसलिए ताकि आप एंट्रीज में कंफ्यूज ना रहो, और ये डेट वाइज ही आपकी एंट्रीज जो है ना, आप उसमें गलतियां कर सकते हो अगर आप डेट वाइज नहीं चलोगे, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन है जो यहाँ पे पास होनी है उसका इफेक्ट जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उसके बाद का इफेक्ट इन ट्रांजेक्शन्स पे पड़ेगा जो अगली डेट में होनी है, ठीक है, इसीलिए डेट वाइज चलना बहुत जरूरी है। सो एक बार फिर से मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रही हूँ ताकि आप भटको ना। 1 मई को आपने एप्लीकेशन मंगवाई, 1 जून को आपने लाइबिलिटी क्रिएट की, उसके बाद 30 सितंबर को यू विल पे इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, तो आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, कोई रिडम्पशन एंट्री नहीं है कि आप लाइबिलिटी को डेबिट कर दो और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट करके डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक करके एंट्री पे कर दो, मतलब एक और एंट्री कर दो, ऐसा नहीं होगा। ये आप क्या है, बेसिकली जो डिबेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट देते हो वो कहाँ पे बुक करते हो, पीएनएल अकाउंट में करते हो, ठीक है, तो आप इसे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में पीएनएल जरूर लिख के आना, टू बैंक अकाउंट करेंगे। अब इसमें 30 सितंबर को आपने पे करना है, ठीक है, तो 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट होगा। कब से होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट 15% पे देना है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट देना है, तो आप पे करोगे इस दिन से, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, डेट ऑफ अलॉटमेंट, इंटरेस्ट रेट 15% फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ओके। तो बेसिकली आपके कितने महीने बनते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स। किस तरीके से आप इंटरेस्ट पे करेंगे फॉर 4 मंथ्स, सिंपल, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं, 15% इंटरेस्ट देना है, 4 महीने के लिए देना है, सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट डेट कौन सी है आपकी, 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या हुआ है, 31 अक्टूबर को आपकी डेट ऑफ कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन की एंट्री क्या होती है, अब जो आपकी डिबेंचर्स हैं, लाइबिलिटी है, क्या वो खत्म हो जाएगी, यस, तो वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगी क्योंकि आपने डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो एक लाइबिलिटी खत्म होगी, दूसरी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आप क्रिएट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, जी जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि जो आपकी पहले तो आप कितनी अमाउंट जो है वो कन्वर्ट करने वाले हो, 1,20,000 डिबेंचर्स इंटू 100, 60% कन्वर्ट करने वाले हो 2 लाख का, ठीक है। तो इतनी अमाउंट को आपको क्या बोला गया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डालना है, ये आपकी डिबेंचर वैल्यू है, ठीक है, इसको आपको 60 रुपीज़ के शेयर्स में डालना है, लेकिन क्या उसकी फेस वैल्यू 60 है, नहीं, वो तो 10 है, तो 50 रुपीज़ कहाँ जाएगा, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपकी बिल्कुल सेम यही अमाउंट आती है, 20 लाख की जो है वो आपकी बनती है फेस वैल्यू। एक बार मैं आपको भी करके दिखाती हूँ, किसी इन केस नहीं समझ आता तो, 1,20,000 इंटू 100, ठीक है, ये आपकी टोटल वैल्यू है जिसे आपने कन्वर्ट करना है। शेयर्स की वैल्यू क्या है, 60, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाते हैं, 2 लाख, ठीक है। अब जो 2 लाख शेयर्स हैं वो कितने फेस वैल्यू पे जाएंगे, 10 पे, तो 20 लाख की आपकी हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल, और रेस्ट विल बी योर सिक्योरिटी प्रीमियम 50 पे, ठीक है। इतना आप कर लेंगे इजीली, इंटेलिजेंट है आप सभी, ठीक है। बस आपको डेट याद रखनी है गाइस, 31 अक्टूबर 2021 को कन्वर्ट हुआ है, तो कन्वर्ट हुआ है दैट मीन्स लाइबिलिटी डिबेंचर की खत्म होगी, कितनी खत्म होगी, 60%, किस में कन्वर्ट होगी, इक्विटी शेयर्स में, 10 रुपए की फेस वैल्यू, बाकी 50 क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। आपका क्वेश्चन कह रहा है ये 60 में आपने दिया और ये आपकी फेस वैल्यू है 10, ठीक है। कैसे निकाला, टोटल जो आपकी लाइबिलिटी है उसको आप डिवाइड करेंगे, टोटल जितने का आपका शेयर आप बेच रहे हैं उससे नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे, फिर आप उसे 10 और 50 में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं, बेसिकली ये भी एक वैसे अच्छा पॉइंट है, मैंने इसको जल्दी में ही कराया है, बट सिंपल है, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी को आपने डिवाइड करना है उस वैल्यू से जितने में आपने एक शेयर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे तो फिर उसे बाइफरकेट कर दो फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम में। नेक्स्ट डेट क्या है, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें, ये हो गई हमारी कौन सी एंट्री, कन्वर्जन की, ठीक है। अब हमारी सारी डेट्स खत्म होगी, 1 मई हो गया, 1 जून हो गया, 30 सितंबर इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद आपने 31 अक्टूबर को कन्वर्ट भी कर दिया।
अब नेक्स्ट डेट क्या है आपकी 31 मार्च 2022। इस दिन आपने इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, लास्ट एंट्री फॉर लास्ट डेट। अब ये ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये बताओ लास्ट इंटरेस्ट कब दिया था, इस दिन। अगला इंटरेस्ट कब दे रहे हैं, कितने मंथ्स हो गए, ठीक है। इससे पहले एक डेट बीच में आई थी 31 अक्टूबर, तो 30 सितंबर से 31 अक्टूबर, ये एक बार के लिए ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला इंटरेस्ट दिया आपने इस दिन, ठीक है, और कब से दिया था, डेट ऑफ अलॉटमेंट से दिया था, ठीक है, वो 4 महीने के लिए दे दिया आपने। अब आपने नेक्स्ट इंटरेस्ट देना 31 अक्टूबर 2022, ये क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। अब आपके 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है जो देना आपने, लेकिन उससे पहले कुछ तो कन्वर्ट हो गए, तो अब जो कन्वर्ट हो गए आप उस पर इंटरेस्ट दोगे ना बाबा ना, लेकिन 1 महीने का इंटरेस्ट उन्हें दोगे, क्योंकि 1 महीने पहले तक तो वो कन्वर्ट नहीं हुए ना, 1 महीने बाद हुए हैं, सितंबर से 31 अक्टूबर को, तो यस 1 महीने का इंटरेस्ट हम उन्हें देंगे। अब ये कैसे होगा, 1 मंथ तक तो आपके 2 लाख डिबेंचर्स थे, 5 मंथ्स के लिए आपके 60% कन्वर्ट हो गया, तो 80,000 आपके डिबेंचर्स थे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है 100, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 100, ठीक है। अब आपने इंटरेस्ट देना है 15% पे, इस पे आपने इंटरेस्ट देना है 15% पे, ठीक है। अब सेकेंडली आपका इसमें जो मंथ्स लगेंगे वो 1/12 लगेगा, और इसमें 5/12। ये कैलकुलेशन है जो आपको समझने वाली है। मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, आप भी इसे कैलकुलेट करो। अब अगर मैं इसको आपको वर्किंग नोट दिखाऊं जो बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से करना चाहते हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा सिंपल वर्किंग ज़्यादा पसंद है कॉम्प्लिकेटेड से, तो मैंने तो सिंपल ऐसे ही इसको समझना है। क्या कहता है, 30 सितंबर को पहले आपने इंटरेस्ट दिया, 31 मार्च तक आपने देना है। बीच में एक डेट आती है जब कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ शेयर्स, तो जब तक कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक कितने आपके डिबेंचर्स थे, मैं सॉरी बार बार डिबेंचर को शेयर्स बोल जाती हूँ, प्लीज समझ लेना इसको। डिबेंचर्स कितने थे, 2 लाख थे 1 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 80,000 रह गए, क्यों, क्योंकि 60% तो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो उसको डिबेंचर का इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। 100 रुपए के आपके डिबेंचर हो गए, 15% इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ 1 महीने के लिए रहे, ये 5 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों इंटरेस्ट को प्लस कर दो, डिबेंचर इंटरेस्ट वही PNL टू बैंक करके आपकी एंट्री पास हो जाएगी 7,50,000 की, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नोट्स ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला नोट तो यही है, डेट वाला, इस दिन आपने इशू किए, इस दिन अलॉटमेंट की, क्वेश्चन में लिखा है कि कन्वर्जन इस डेट के 6 महीने बाद होगी, और जो आपका फर्स्ट इंटरेस्ट है वो इस दिन से शुरू होगा, तो फर्स्ट इंटरेस्ट कब होगा, इस दिन, ये भी क्वेश्चन में लिखा है। दूसरा इंटरेस्ट कब होगा, इस दिन। सेकेंड पॉइंट जो समझने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी नॉर्मल एंट्रीज हैं, इस डेट को आपकी एप्लीकेशन एंट्री, इस डेट को अलॉटमेंट एंट्री, ठीक है। उसके बाद जो आपने अलॉटमेंट है, जब आपने डिबेंचर क्रिएट किया, साथ ही आप DRRI भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप 4 महीने का इंटरेस्ट देंगे, इस दिन कन्वर्जन की एंट्री पास करेंगे। फिर इस दिन की जो एंट्री है उसका नोट आपको समझने की जरूरत है कि 1 महीने तक कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो 1 महीने के लिए 2 लाख पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट 5 मंथ्स हैं तब तक आपके कन्वर्ट हो चुके थे, 10th को आपका कन्वर्ट हो गया था अक्टूबर में 60%, तो रिमेनिंग 40% पे ही इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 5 मंथ्स। तो टोटल इंटरेस्ट विल बी दिस, इसकी एंट्री भी सेम आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक रहने वाली है।